शहर के पुरानी सरकारी अस्पताल के पीछे एक मुर्दाघर था जहाँ रात 2 बजे के बाद कोई नहीं जाता था, क्योंकि वहाँ का हर शव अपनी जगह बदल चुका होता था। बारिश की काली रात थी। बिजली आसमान में ऐसे चमक रही थी जैसे कोई चीख रहा हो। शहर के सरकारी अस्पताल के पीछे बना पुराना मुर्दाघर पूरी तरह सुनसान पड़ा था। उस मुर्दाघर में नया कर्मचारी आया था, रवि। गरीब परिवार का सीधा साधा लड़का। नौकरी की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए उसने बिना कुछ पूछे रात की ड्यूटी स्वीकार कर ली। पहले दिन अस्पताल के पुराने वार्ड बॉय श्यामलाल ने उसे चेतावनी दी, रात 2 बजे के बाद तीसरे फ्रीजर के पास मत जाना। रवि हंस पड़ा, क्यों भूत निकलता है क्या? श्यामलाल का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। भूत नहीं, उससे भी बुरा। रवि को लगा बूढ़ा आदमी मजाक कर रहा है। रात के 1:45 बजे थे। बाहर तूफान तेज हो चुका था। मुर्दाघर के अंदर पीली टिमटिमाती लाइटें डर पैदा कर रही थी। अचानक किसी ने अंदर वाले लोहे दरवाजे पर दस्तक दी। रवि चौंक गया। उसने घड़ी देखी। इतनी रात को कौन हो सकता है? वह धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ खाली गलियारा और फर्श पर पानी के निशान। ऐसे निशान जैसे कोई गीला इंसान घसीटते हुए अंदर आया हो। रवि डर गया, लेकिन खुद को संभाला। वह वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। तभी मुर्दाघर के अंदर रखा पुराना रेडियो अपने आप चालू हो गया। रवि बचाओ। रवि का गला सूख गया। रेडियो बंद था, फिर आवाज़ कैसे आई? अचानक तीसरे फ्रीजर की लाइट जलने लगी। फ्रीजर धीरे धीरे खुल रहा था। रवि डरते हुए पास गया। अंदर एक औरत की लाश रखी थी। उसका चेहरा सफेद कपड़े से ढका हुआ था। रवि ने कांपते हाथों से कपड़ा हटाया और पीछे गिर पड़ा, क्योंकि उस औरत की आंखें खुली हुई थी, सीधे रवि को घूर रही थी। रवि घबराकर पीछे हट गया। तभी लाइट चली गई। मुर्दाघर अंधेरे में डूब गया। सिर्फ बाहर बिजली चमक रही थी, और हर बिजली की चमक में रवि को लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक उसके कान के पास किसी औरत की आवाज आई, मेरा बच्चा, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। रवि चीख पड़ा। उसी समय लाइट वापस आ गई और तीसरा फ्रीजर खाली था। लाश गायब थी। रवि डरकर भागा और श्यामलाल को ढूंढने लगा। वह अस्पताल के स्टोर रूम में मिला। रवि कांपते हुए बोला, लाश गायब हो गई। श्यामलाल के चेहरे का रंग उठ गया। तूने उसका चेहरा देखा? हाँ। श्यामलाल ने सिर पकड़ लिया। अब वो तुझे नहीं छोड़ेगी। रवि समझ नहीं पा रहा था। श्यामलाल ने धीरे धीरे सच्चाई बताना शुरू की। 10 साल पहले उसी अस्पताल में एक गर्भवती औरत को लाया गया। नाम था मीरा। उसका एक्सीडेंट हुआ था। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन असली डर उसके बाद शुरू हुआ। जब मीरा की बॉडी मुर्दाघर लाई गई, रात में अचानक उसकी चीख सुनाई दी। जब लोग भागकर पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मीरा जिंदा थी और उसका बच्चा गायब था। उस दिन के बाद अस्पताल में कई लोगों की रहस्यमय मौत हुई। कुछ लोग पागल हो गए, कुछ गायब, और हर मौत के बाद तीसरा फ्रीजर अपने आप खुल जाता था। रात के 2 बज चुके थे। अचानक पूरे अस्पताल की बिजली चली गई। सायरन बजने लगे। मुर्दाघर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रवि अंदर फंस चुका था। अंधेरे में उसे किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। धीरे धीरे वो आवाज़ पास आने लगी, मेरा बच्चा वापस दो। रवि डर से कांप रहा था। तभी बिजली चमकी और उसने देखा मुर्दाघर के बीचों बीच वही औरत खड़ी थी। सफ़ेद साड़ी, खून से भरा चेहरा और हाथों में टूटी हुई कुटिया। उसकी आंखें पूरी काली थी। रवि भागने लगा, लेकिन हर दरवाज़ा बंद। तभी पीछे से ठंडी आवाज़ आई, तुम सबने मेरा बच्चा छीन लिया। अचानक सारे फ्रीजर अपने आप खुलने लगे। एक एक करके अंदर रखी लाशें बैठने लगी। उनकी गर्दनें टेढ़ी थी, आंखें पूरी सफ़ेद, और सब एक साथ रवि की तरफ देखने लगे। रवि रोने लगा, मैंने कुछ नहीं किया। तभी मीरा धीरे धीरे उसके पास आई। उसने अपना हाथ रवि के सिर पर रखा और रवि के दिमाग में अजीब तस्वीरें आने लगी। डॉक्टर ने मीरा के जिंदा रहते उसका बच्चा निकाल लिया था, पैसों के लिए। फिर उसे मरने के लिए छोड़ दिया। मीरा दर्द में तड़पती रही और उसी मुर्दाघर में उसकी मौत हुई। तब से उसकी आत्मा अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। रवि ने हिम्मत करके पूछा, तुम्हारा बच्चा कहाँ है? मीरा ने कांपते हाथ से अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड रूम की तरफ इशारा किया। अचानक सारी लाशें चीखने लगी।
उसे मत जाने दो। रवि दौड़ पड़ा। रिकॉर्ड रूम पूरी तरह धूल से भरा था। पुरानी फाइलें जमीन पर बिखरी थी। उसे एक फाइल मिली, केस नंबर 307 मीरा। उसमें लिखा था नवजात शिशु को अवैध तरीके से बेच दिया गया। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी पीछे से दरवाजा बंद हो गया। कमरे में किसी के चलने की आवाज आने लगी। रवि ने पीछे देखा। अस्पताल का पुराना डॉक्टर खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा आधा जला हुआ था। वो मुस्कुराया। सच जानना सबसे बड़ी गलती है। रवि समझ गया, डॉक्टर मर चुका था। उसकी आत्मा भी यहीं फंसी हुई थी। डॉक्टर धीरे धीरे रवि की तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक मीरा की आत्मा प्रकट हुई। पूरा कमरा कांपने लगा। फाइलें हवा में उड़ने लगी। मीरा चीखी, मेरा बच्चा कहाँ है? डॉक्टर डर गया। उसने चिल्लाकर कहा, वो जिंदा है, शहर के अनाथालय में। अचानक मीरा ने डॉक्टर का गला पकड़ लिया और अगले ही पल पूरा कमरा खून से भर गया। रवि चीख पड़ा। सुबह हो चुकी थी। अस्पताल वाले मुर्दाघर का दरवाजा तोड़कर अंदर आए। रवि बेहोश पड़ा था, लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। तीसरे फ्रीजर के अंदर एक छोटी बच्ची बैठी थी। वो धीरे से मुस्कुराई और बोली, माँ। अब शांत हो गई और फिर गायब हो गई। उस दिन के बाद वो मुर्दाघर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन आज भी अगर कोई रात 2 बजे उस अस्पताल के पीछे से गुजरे तो अंदर से एक औरत की आवाज़ आती है, मेरा बच्चा मिल गया। कुछ आत्माएं बदला नहीं लेना चाहती, सिर्फ अपना खोया हुआ प्यार वापस चाहती है।